जय हिंद। आज हम लोग बात करते हैं, यदि आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी से है या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से है और आपका बीएससी पार्ट 2 में केमिस्ट्री सब्सिडरी है, तो आज हम लोग केमिस्ट्री सब्सिडरी पढ़ने जा रहे हैं। आज डे 7 है। डे 1 से लेकर डे 6 तक का वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें जो है एक तरफ से पढ़ाया गया है। डे 1, डे 2, डे 3 इस तरह से आपको पढ़ाया गया है। आज हम लोग डे 7 पढ़ रहे हैं। डे 7 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केनिजेरो रिएक्शन। ठीक है, केनिजेरो रिएक्शन ध्यान दीजिए, ये आपको जो है जितने भी रिएक्शन है ये आपको नेम रिएक्शन के अंतर्गत आता है, जो कि पहले भी आपको बता दिया जा चुका है। टोटल आपके सिलेबस में जो है 10 नेम रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट, एल्डोल कंडेंसेशन, कॉल्वेज रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन, सेनवियर रिएक्शन, पंपकिन रिएक्शन, ठीक है, रिफॉर्मेटरी रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, केनिजेरो रिएक्शन। तो इस टोटल जो है आपके सिलेबस में 10 रिएक्शन है। 10 रिएक्शन में से जो है आपको पिछले 6 रिएक्शन जो है आपको पढ़ा दिया जा चुका है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केनिजेरो रिएक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? केनिजेरो रिएक्शन। यदि आप मेरे साथ नोट कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं भी नोट कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया जाता है, वहां से आप जो है मेरा क्लास नोट्स को जो है डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट आप उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको डाउनलोड हो जाएगा। आप जो है पहले आपको जो है एक तरफ से आपको वीडियो के लिए प्ले लिस्ट में आपको सब्सिडी बीएससी पार्ट 2 पूर्णिया यूनिवर्सिटी से बनाया हुआ है नाम से, उसमें जा करके आप जो है एक तरफ से डे 1 से वीडियो देख सकते हैं। आप चाहे जो है नोट कर कीजिएगा, और अच्छी बात है नहीं भी नोट कर पाते हैं तो पीडीएफ को जो है सेव करके प्रिंट आउट करा सकते हैं। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं केनिजेरो रिएक्शन। केनिजेरो रिएक्शन क्या कहता है? टोटल आपके सिलेबस में 10 नेम रिएक्शन है। 10 नेम रिएक्शन छोटा छोटा है, या यदि आप उसको याद कर लेते हैं तो 3 तो हर एक साल पूछता है, तो 5 या 15 नंबर आपको जो है ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो केनिजेरो रिएक्शन क्या कहता है? जब फॉर्मल्डिहाइड या कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड या कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड या कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड जल के साथ NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, तब एक मॉलिक्यूल एल्कोहलिक तथा एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ये आपको हम अच्छी ढंग से समझाते हैं। क्या कहता है? जब फॉर्मल्डिहाइड या कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड जल के साथ NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, तब एक मॉलिक्यूल एल्कोहलिक तथा एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। यही रिएक्शन मेरा क्या कहता है? केनिजेरो रिएक्शन कहता है। केनिजेरो रिएक्शन क्या कहता है? जब फॉर्मल्डिहाइड या कोई एल्कोहलिक या कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड जल के साथ NaOH की उपस्थिति में यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, तब एक मॉलिक्यूल एल्कोहलिक तथा एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। यही मेरा क्या कहता है? केनिजेरो रिएक्शन कहता है। एग्जाम्पल समझिए, तब अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। क्या कहता है? जब फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO, ये क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड प्लस H2O
क्योंकि जल के साथ इसको क्या किया जाता है, हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। तो क्या बनता है, हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, तब एक मॉलिक्यूल अल्कोहलिक, एक मॉलिक्यूल क्या बनेगा, अल्कोहलिक, यानी यहाँ से क्या प्राप्त होता है, CH3OH प्लस HCOOH। ये जो मेरा एक मॉलिक्यूल जो प्राप्त हुआ है ये क्या है, एल्कोहल है। ये क्या है, एल्कोहल है। और ये क्या है, एसिड है। ये क्या है, एसिड है, फॉर्मिक एसिड है ये। यही बात मेरा केनिजारो रिएक्शन कहता है। क्या कहता है, जब एल्डिहाइड या कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड, जब फॉर्मेल्डिहाइड या कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड जल के साथ किसके साथ, जल के साथ NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, तब एक जो है एल्कोहल, एक मॉलिक्यूल एल्कोहल का प्राप्त होता है जैसे CH3OH, और एक मॉलिक्यूल जो है एसिड का प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, HCHO लिए हैं और जल के साथ इसको हाइड्रोलाइसिस किए हैं NaOH की उपस्थिति में। तो एक जो है हमको अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ है CH3OH, और एक मॉलिक्यूल जो प्राप्त हुआ है HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड है। ये किसका एक मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ है, एसिड का, और एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का। यही बात मेरा क्या कहता है, केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन क्या कहता है, जब फॉर्मल्डिहाइड या कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, या जब फॉर्मल्डिहाइड या कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड जल के साथ NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, तब एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का तथा एक मॉलिक्यूल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए रिएक्शन नंबर और एग्जांपल दूसरा से समझते हैं क्या कहता है। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें CHO लगा देते हैं, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, प्लस H2O जल की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में जल के साथ हाइड्रोलाइसिस करने पर इससे यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त होता है, CH2OH प्लस COOH। ये जो आपका प्राप्त हुआ है ये क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। तो आपका एक मॉलिक्यूल तो अल्कोहल का प्राप्त होता है, एक मॉलिक्यूल आपका किसका प्राप्त होता है, अल्कोहल का प्राप्त होता है, और दूसरा मॉलिक्यूल किसका प्राप्त होता है, एसिड का। ये इसका नाम क्या है, बेंजाइक एसिड। तो यही बात जो है केनिजारो रिएक्शन कहता है। केनिजारो रिएक्शन क्या कहता है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड या कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड को जल के साथ NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, तो एक मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल का प्राप्त होता है, अल्कोहलिक प्राप्त होता है, और एक मॉलिक्यूल जो है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड का प्राप्त होता है। यही बात मेरा क्या कहता है, केनिजारो रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, और केनिजारो रिएक्शन भागे इतना ही आप लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर जो है आराम से मिल जाएगा। टोटल आपके सिलेबस में 10 नेम रिएक्शन है, 10 नेम रिएक्शन का आप अच्छी ढंग से पढ़ लीजिए, ताकि कोई भी नेम रिएक्शन आएगा तो आप जो है सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, टोटल 10 ही नेम रिएक्शन पढ़ लेने से आपको जो है 3 नेम रिएक्शन पूछता ही है, तो 5 या 15 नंबर आपके जो है हो जाएंगे। अगला देखिए क्या कहता है, कौन सा रिएक्शन अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिफॉर्मेट्रिक्सी रिएक्शन, रिफॉर्मेट्रिक्सी रिएक्शन। रिफॉर्मेट्री रिएक्शन, ठीक है, जब बेंजल्डिहाइड को जब बेंजल्डिहाइड को अल्फा हेलोजन ईस्टर के साथ अल्फा हेलोजन ईस्टर के साथ अल्फा हेलोजन ईस्टर के साथ जिंक की
उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराई जाती है, जिंक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराई जाती है, तो बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर प्राप्त होता है। तो बीटा हाइड्रोक्सी प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए क्या कहता है, जब रिफॉर्मेटिक्सी रिएक्शन क्या कहता है, जब बेंजल्डिहाइड को अल्फा हेलोजन ईस्टर के साथ जिंक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराई जाती है तो बीटा हाइड्रोक्सी प्राप्त होता है। एग्जाम्पल समझिए, आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। एग्जाम्पल, जब बेंजल्डिहाइड को अल्फा ब्रोमो मिथाइल एसीटेट को जिंक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब एक प्रोडक्ट देता है, जिसे जल के साथ हाइड्रोलाइसिस करने पर बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान दीजिए क्या कहता है, रिफॉर्मेटिव रिएक्शन, जब बेंजल्डिहाइड को अल्फा हेलोजन ईस्टर के साथ जिंक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराई जाती है तो बीटा हाइड्रोक्सी प्राप्त होता है। ठीक है। एग्जाम्पल, जब बेंजल्डिहाइड को अल्फा ब्रोमो मिथाइल एसीटेट को जिंक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब एक प्रोडक्ट देता है जिसे जल के साथ हाइड्रोलाइसिस करने पर बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको जो हम स्टेप फर्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, पहले स्टेप में जो है बेंजीन COOH बेंजल्डिहाइड को, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है, को अल्फा ब्रोमो मिथाइल BrCH2 COOC2H5 के साथ जो है जिंक की उपस्थिति में जो गर्म किया जाता है, जिंक की उपस्थिति में क्या कर रहा है, जब बेंजल्डिहाइड को अल्फा ब्रोमो मिथाइल एसीटेट को जिंक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है, इसको जिंक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। और जिसको जल के साथ हाइड्रोलाइसिस करने पर एक प्रोडक्ट क्या बनता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट बन रहा है। CH2 C डबल बॉन्ड OH C2H5। ठीक है।
अब इसका जो है सेकेंड स्टेप में इसको जो है हाइड्रोलाइसिस करने पर, सेकेंड स्टेप में इसको जल के साथ हाइड्रोलाइसिस करने पर बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर में परिवर्तित हो जाता है। इसको सेकेंड स्टेप में जो है जल के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। प्लस H2O, इसको जो है हाइड्रोलाइसिस करने पर जो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर प्राप्त हो जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी प्राप्त हो जाता है। थोड़ा ये रिएक्शन भारी है, कोई बात नहीं, याद इसको कर लेना है, एक दो बार रिवीजन कीजिएगा, हो जाएगा। यही मेरा क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर है। यही मेरा क्या कहता है, रिफॉर्मेटिव रिएक्शन कहता है। ठीक है, टोटल हम लोग जो है 8 रिएक्शन या 9 रिएक्शन पढ़ चुके हैं, और 1-2 रिएक्शन कोई बचा हुआ होगा नेम रिएक्शन में से, उसको भी कवर कर लेंगे अगले दिन। यदि जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ध्यान रखिए, आपको इसी चैनल पर जो है फिजिक्स बीएससी पार्ट 2 का सब्सिडी जो है पढ़ा दिया गया है एक तरफ से, जिसका कि अलग ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जा करके आप जो है फिजिक्स का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी कर सकते हैं, जो कि आने वाले परीक्षा में बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स, चाहे वो पूर्णिया यूनिवर्सिटी से हो या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से हो, दोनों का सिलेबस सेम है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और उस फिजिक्स का नोट्स भी आपको जो है फिजिक्स का वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा, उसको डायरेक्ट क्लिक करने के बाद जो आपको फिजिक्स का नोट्स आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।